मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। विभागों के बंटवारे के इंतजार में मोहन सरकार के मंत्री हैं। कई दिग्गजों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने से देरी, वहीं विभागीय बंटवारे में और समय फिलहाल लगेगा। छत्तीसगढ़ में विभागों के बंटवारे में सस्पेंस बरकरार है। विभागों के इंतजार में साय सरकार के भी मंत्री इस वक्त टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो विभागीय बंटवारे में फिलहाल और इंतजार करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ है, लेकिन विभागों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ। सस्पेंस लगातार अभी भी बरकरार है। तो विभागों के इंतजार में साय सरकार के मंत्री हैं। उन सरकार के भी तमाम मंत्री फिलहाल टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब होगा विभागों का बंटवारा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ विशेष संवाददाता हैं भोपाल से अनुराग मालवीय हैं और हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि अब लगातार इंतजार और टकटकी लगाए बैठे हैं वो तमाम मंत्री कि आखिरकार उनके विभागों का बंटवारा कब होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थिति बनी है बहुत चौंकाने वाली है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम का लंबा इंतजार रहा। मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद में मंत्रिमंडल के गठन का लंबा इंतजार रहा। अब जब मंत्री परिषद का भी गठन हो गया है, तो अब इंतजार इस बात का हो गया है कि कब विभागों का बंटवारा होगा, यानी कि एक इंतहा इंतजार की होते जा रही है और एक लंबा समय होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के चलते इलेक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन बिना विभागीय बंटवारे के। उसका एक बड़ा कारण भी है। उसका बड़ा कारण यह है कि बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां देना है, वो संतुलन बनाना है। एकदम नए चेहरे आपके पास में है जो पहली बार ही विधायक बने, वो मंत्री बन गए, उनको किस तरह की जिम्मेदारी देना है। तो तकनीकी रूप से भी कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव की कठिनाइयां हैं। इसके साथ साथ संतुलन बड़े नेताओं के बीच आपस में भी बनाना है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान, हमने देखा डॉक्टर मोहन यादव कल उनसे मिलने गए थे, कैलाश विजयवर्गीय स्वयं मंत्री हैं, उनको किस कद तक बनाना है, प्रहलाद पटेल खुद जो है मंत्री हैं, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसे में उनको किस तरह सम्मानजनक स्थिति देना है। नए एकदम नए जो चेहरे हैं उनको कितनी जिम्मेदारियां देना है, वो कितना निर्वहन कर सकेंगे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर रही है और यही कारण है कि एक और समय लगने की संभावना आ रही है। क्योंकि कल भी जो चर्चा हुई, कल भी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठे थे, मंत्रालय में बैठक भी हुई, लेकिन विभागीय चर्चा कुछ नहीं हुई और विभागीय चर्चा या विभागीय आवंटन को लेके आज तक के उस तरह की कोई प्रगति नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक के एक दौरा मुख्यमंत्री का दिल्ली का नहीं होगा, तब तक के इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी और समय लग सकता है। तो फिलहाल और लगेगा, इंतजार और होगा, देखना होगा अब कब तक इंतजार होता है। लेकिन स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। स्वप्निल, यहाँ की भी अगर हम बात करें तो तस्वीरें बेहद साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि 2024 के लिए तैयारियों का बार बार जिक्र होता है, लेकिन जो चीज पहले होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है कि अब और इंतजार और कहां पेच फंसा है, क्या बड़ी वजह नजर आ रही है इस देरी की? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई दे रही है। 6 दिन हो चुके हैं, साई कैबिनेट के सदस्यों को शपथ ले चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। सीएम विष्णुदेव साय उनका दिल्ली दौरा भी हो चुका है और कहा जा रहा है कि दिल्ली दौरे में जो राष्ट्रीय नेताओं से जो विभागों के बंटवारे के संबंध में चर्चा हो गई है, लेकिन जो दौरे के बाद भी जो है अब तक विभागों का बंटवारा नहीं होना, इस पर सस्पेंस होना, कहीं ना कहीं जो मंत्रियों के विभाग जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार जो है मंत्रियों का बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आज या कल में जो है बंटवारा विभागों का हो सकता है। और जिस तरीके से अभी जो पहले मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी, उसके बाद 9 मंत्रियों ने जो है शपथ ली है, तो अब चूंकि जो नए 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी उसमें 4 जो है पुराने चेहरे हैं और बाकी जो है नए चेहरे। तो ऐसे में पुराने और नए चेहरे में जो सामंजस्य बैठाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नए मंत्री हैं उनको बड़े विभाग जो है दिए जा सकते हैं। ऐसे में पुराने जो चेहरे हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी उभर सकती है। तो ऐसे में कवायद ये की जा रही है कि सबको एक साथ एकजुट करके विभागों
विभागों का बंटवारा किया जाए और ठीक कहा आपने, क्योंकि समन्वय बनाना जरूरी है, संतुलन बनाना जरूरी है, और किस तरह का संतुलन समन्वय बन के इसके बाद विभागों का बंटवारा होता है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।